अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5। द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज 183 and the cost of 25 kg tea and 13 kg coffee is rupees 213. What will be the cost of 7 kg tea? हमें 7 kg टी का कॉस्ट चाहिए और हमें यहाँ पर 1 kg टी का कॉस्ट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें बोला गया है व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 7 kg टी एंड 1 kg कॉफी। हमें 7 kg टी का और 1 kg कॉफी का कॉस्ट चाहिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 1 kg कॉफी का कॉस्ट अगर आपको मिल गया तो जितना आपने परचेज किया होगा कॉफी उसका आप निकाल सकते हैं। 1 kg कॉफी कॉस्ट मान लो 10 रुपीज है, तो 17 kg कितना हो जाएगा, 17 kg 170 का हो गया। वैसे यहाँ पर आपको 7 kg टी का कॉस्ट पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले आप 1 kg का निकालेंगे, उसके बाद जितना भी आप उसका आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी निकालने के लिए बोला है उसको कुछ मान लेंगे। तो आपको कितने ऑब्जेक्ट दिए ये पहले देखिए। 2 ऑब्जेक्ट आपके पास है, एक पहला टी है उसको हम एक्स मान लेंगे, उसका जो कॉस्ट है 1 kg कॉस्ट एक्स मान लेंगे, और दूसरा अपने पास कॉफी है उसको हम यहाँ पर वाई मानेंगे। ठीक है, उसी को निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ टी एंड कॉस्ट ऑफ कॉफी। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट कॉस्ट ऑफ टी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, इसको हमने मान लिया इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ कॉफी, कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी, इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर वन। ठीक, हम इसको क्या मान लेंगे यहाँ पर वन। ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ 15 kg टी एंड 17 kg कॉफी इज दिस। वो मार्केट गया, उसने 15 kg टी परचेस किया और 17 kg कॉफी परचेस किया, तो उसने कितना पे किया, उसने पे किया 183। इसका मतलब ये है कि उसने लिया कितना 15 kg, क्या लिया, टी लिया। तो पहले चलो सपोज आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में आप क्या पूछते हैं, जैसे हमको टोमेटो परचेस करना है तो आप क्या पूछते हैं कि कैसे किलो दिए, मतलब आप क्या पूछते हैं 1 kg कॉस्ट पूछते हैं। ये तो नहीं पूछते कि 15 kg कॉस्ट क्या है, 17 kg कॉस्ट क्या है। ठीक है, आप सिर्फ क्या पूछते हैं यहाँ पर 1 kg, मतलब कितना रुपए किलो दिया, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 kg आप पूछते हैं। तो उसी मैंने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ 1 kg टी का मैंने एक्स मान लिया, एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी कॉस्ट मैंने क्या ले लिया, वाई मान लिया। तो ये बताइए अगर आप 15 kg परचेस करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो जो आपने टी का जो कॉस्ट रखा है, ठीक है, मान लो टी का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है तो 15 kg चाहिए, तो आपको 15 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, 150 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया, उस टी के कॉस्ट को मैंने एक्स माना है, तो आप क्या करेंगे, आपको लेना है 15 kg। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, 15 लिखेंगे, कितना चाहिए, कितना चाहिए आपको, कितना 15 kg आपको चाहिए, उसका उस टी का कॉस्ट कितना है, उसका हमने एक्स माना है। तो 15 यहाँ पर जो लिखा है 15 वो क्या है, ये आपको जितना रिक्वायरमेंट है वो है, और ये क्या है उसका 1 kg का कॉस्ट है। ये क्वांटिटी जितना कुछ ये क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये क्या है उसका रेट है। तो क्वांटिटी में रेट का इंटू करने से आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कितना आपको पे करना है आपको ये पता चल जाएगा। तो याद रखना क्वांटिटी इंटू रेट, कितना क्वांटिटी 15, रेट कितना है उसका एक्स है, तो क्वांटिटी इंटू रेट। ठीक, तो कैसे याद रखना, पी क्यू आर, पी के बाद क्यू आर, तो क्यू के बाद आर आएगा, तो क्यू ये है क्वांटिटी लिखेंगे, और यहाँ पर रेट लिखेंगे। क्यू आर कोड याद रखेंगे, क्यू आर कोड बोलते हैं स्केलर जो होता है, तो क्यू आर कोड ऐसा इसको याद रखेगा। ठीक है, तो 15 इंटू एक्स, ट्रिक से पढ़ने से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 15 इंटू एक्स ये हो गया। ठीक है, फिर आगे दूसरा क्या, उसने कितना परचेस किया, 17 kg कॉफी लिया, तो 17 kg कितना लिया, 17 जैसे क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का इंटू किससे करते हैं अपन, रेट से। तो रेट कितना था उसका, कॉफी का हमने वायर लिया था इसलिए यहाँ पर वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 17 इंटू वायर। उसके बाद उसको कितना देना पड़ा, 183। तो क्या इसका टी बस थोड़ी परचेस किया उसने, या कॉफी थोड़ी दिया, उसने दोनों को मिला के कितना कितना पैसा दिया, 183 दिया, दिया कितना 183। दोनों को क्या किया गया होगा, दोनों को ऐड करने से ये भी परचेस किया टी 15 kg और ये कॉफी परचेस किया, दोनों को मिला के कितना दिया उसने 183 दिया होगा। ये तो यही से आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये दूसरा दूसरा क्या बन जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस में ये बनेगा। ठीक है, एंड इन सेकेंड केस, इन
सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या बताइए, सेकेंड केस में कितना कितना 25 केजी टी परचेज किया, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 25 केजी टी। ठीक है, 25 क्वांटिटी है, कितना लिया उसने 25 केजी। ठीक है, टी टी का कॉस्ट कितना है, ये हो जाएगा Q इंटू आर। ठीक है, दूसरा उसने क्या लिया फिर से 13 केजी कॉफी, क्या रेट था उसका y, 13y इक्वल कितना उसने दिया उसको 230। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक पहुंच गया था। ठीक है, चलिए तो रिजल्ट क्या बनेगा, 15 टू x कितना होगा 15x 17y। ठीक है, तो 15x प्लस 17y इक्वल टू हो जाएगा 183। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा ये बन जाएगा आपका 25 इंटू एक्स 25x प्लस 13 इंटू वाई 13y इक्वल टू होगा 213। इसको आप क्या नाम दे देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 2 से सॉल्व करेंगे। जो आपको लगाना मेथड लगा सकते हैं। हमने दोनों मेथड पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है और हमने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मेथड लगाना चाहते हैं, एलिमिनेशन मेथड लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यहां पर लगाएंगे, लिखते हैं अपन क्वेश्चन 1 एंड 2 से। ठीक है, क्या दिया आपका 15x प्लस 17y इक्वल टू 130। दूसरा यहां पर क्या है 25x प्लस 13y इक्वल टू कितना हो जाएगा 230। कोशिश करने की बड़ा ऊपर लिखो छोटा लिखो ज्यादा अच्छा है। ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 180। इसको नीचे लिख दिया। ठीक, अब इस पे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या करना चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए, हमने पढ़ा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट y को हमको कोएफिशिएंट ऑफ y हमको सेम करना है। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट 25 है, x का कोएफिशिएंट यहां पर 15, y का कोएफिशिएंट 13, y का कोएफिशिएंट 17। तो y को अगर मुझे सेम करना है तो 13 में 17 का इंटू कर दूं और 17 में 13 का, तो सेम हो गया। या फिर इसमें क्यों, या फिर x का कोएफिशिएंट सेम करो तो ये 25 15, तो आप सोचेंगे सर इसे 15 का इंटू कर देते हैं और यहाँ पर 25 का। नो, इसमें आपको देखो क्या करना, मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल दिया, इसमें 17 की कमी है 17 के इंटू कर दीजिए और 17 में 13 की कमी है तो 13 की इंटू कर दो। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दोनों यहाँ पर कैसे नंबर से 13 और 17 ये दोनों यहाँ पर क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अगर प्राइम नंबर का केस बनता है तो उसका हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। 13 का 17 से इंटू कर दो और 17 का 13 से चलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, ये खुद के अलावा ये क्या होता है 1 से डिवाइड होगा और इट्स 1 से होगा, 13 1 से डिवाइड होगा, 13 से होगा, 17 1 से होगा और 17 से होगा, किसी से नहीं होगा। तो दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर केस में आपस में अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट 25 और 15 प्राइम नंबर नहीं, 25 5 से डिवाइड होता है, 25 से भी होता है। ठीक है, ये 15 जो 5 से होता है 3 से होता है, ये भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस केस में हम इन दोनों के एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो 25 और 15 इसके एलसीएम निकाल लो। 5 से ज्यादा दोनों देखेंगे, 5 5 सा और यहाँ पर होगा 5 3 सा। अब इंटू कर सकते हैं 5 5 सा 25 25 3 सा 75। तो दोनों को 75 कर लीजिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जो इक्वेशन 1 था ये इसमें और इक्वेशन 2 में आपको क्या करना है देखिए। तो 25 75 कब बनेगा बताइए, 25 75 कब बनेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई। तो लिखोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दूसरा इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे 5 से। 15 5 से होता है 75। ठीक है, देन वी गेट न्यू इक्वेशंस। क्या क्या बनेंगे देखिए। तो पहला बनेगा आपके पास इंटू के 3 का 25 3 सा 75x। ठीक है, 3 से इंटू के 13 3 सा 39y। यहाँ भी 3 के इंटू कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें 5 का क्या था 15 5 सा 75x, 17 5 सा 85y। ठीक है, अब यहाँ कितना है आपका 5 ना, 5 3 सा 15 कैरी 1, 5 से 40 41। ठीक है, 5 1 5 4 9 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग। सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का साइन हमको सेम दिख रहा है। अगर मैं एडिंग लिखूंगा दोनों ऐड हो जाएगा,
इसलिए मुझे नीचे का साइन, एक का साइन चेंज करना है। तो ये प्लस किस में चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट करने से माइनस में चेंज हो गया। ये प्लस किस में चेंज आएगा, माइनस में। ये प्लस चेंज आएगा माइनस में। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देख कितना आएगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा। 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ पर 1, ठीक है, एक में से 4 गया तो 4, ये आ जाएगा। ठीक, इधर 15 में से 9 गया, ठीक है, 15 में से 9 गया तो 9 6 15, ठीक। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 11 में से यहाँ पर कितना जाएगा, 11 में से यहाँ पर जाएगा 4, कितना बचेगा 7, ठीक है। फिर जाएगा यहाँ पर 9 में से 7 गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, y का y लिखेंगे यहाँ पर, तो y जब निकालूंगा तो हो जाएगा 276/46। हम इसको सॉल्व करते हैं। ये लगभग कितना है, 46 50 के आसपास है। 276 मतलब 250 के आसपास है, लगभग 5 टाइम्स के आसपास जाना चाहिए, 5-6 टाइम के आसपास। चलिए देखते हैं 5 टाइम्स में कितना होता है, ठीक है, 6 टाइम करके देखते हैं, क्योंकि 6 6 का कितना होगा 36, ठीक है, 6 टाइम करते हैं तो 46 बन जा 46 6 ये 6 टाइम में जाएगा, आप चेक कर लेंगे इसको, ठीक है, 6 टाइम में जा रहा है, 6 6 36 6 6, ठीक है, जा रहा है। तो y यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना, 6। तो y क्या था, क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी आपके पास आ गया है 6 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी कितना आपके पास 6 रुपीज। तो आंसर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी इज कितना 6 रुपीज, ठीक हो गया। अभी 6 को उठा के आप कहीं पर रखोगे, कहाँ रखोगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देना, या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। जैसे आप पुट करोगे आप x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक, या 1 में या 2 में, ठीक। देखिए चलो अब इतना तो हो गया। अब चलिए उसको आगे बढ़ते हैं, y कितना मिला 6, ठीक। इक्वेशन 1 क्या था अपने पास, फ्रॉम, यस पुटिंग y कितना मिला 6, पुटिंग y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 हमको पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरे पास, देखेंगे ये अपने पास था 15x प्लस 17y इक्वल टू था 183। रख के देखते हैं 15x प्लस 17 इंटू 6, इसका रख दी वैल्यू इसकी, ठीक। अब देखो कितना आता है, 15x इक्वल टू 183, ठीक है। ये इधर से कुछ वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। ये कितना आएगा, ये 102 आएगा, ठीक। इसको इधर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 102 आएगी, ठीक है। ये 102 इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, 15x इक्वल टू कितना आएगा, 3 में 2 गया 1 8, ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा, माइनस ही नहीं किया क्या, कितना है y 6 15x, हाँ 71 हो जाएगा, ठीक। 3 में 2 गया, यहाँ से x निकल जाएगा 81/15, इसको डिवाइड करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना है इसका आंसर देखते हैं, चलो डिवाइड कर लो इसको यहाँ पर 15 से, पॉइंट लगाओ, ये आ जाएगा अपने पास 5.4। x कितना आ जाएगा 5.4। अपने x किसको माना था आपने, कॉस्ट ऑफ 1 kg टी। कितने kg टी का आपको कॉस्ट चाहिए, 7 kg, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 7 kg टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू इसको जो कॉस्ट है ये 37.8 रुपीज। जो y क्या है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 kg कॉफी 6 रुपीज और कॉस्ट ऑफ 7 kg टी इक्वल टू दिस, ठीक। ये हो जाएगा आंसर इसका।